प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे नाभिकों का वर्गीकरण। तो इसमें जैसे है नाभिकों का वर्गीकरण ये है। तो इसमें पढ़ेंगे जैसे विभिन्न नाभिकों को उनके परमाणु क्रमांकों तथा द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो विभिन्न नाभिकों का मतलब ये होता है, जैसे हीलियम है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका परमाणु भार 4 होता है। तो जो परमाणु क्रमांक 2 है, ये तो परमाणु क्रमांक ही जान रहे हैं, जिसे हम प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो 4 होता है, ये होता है परमाणु भार। तो इसी से संबंधित अध्ययन जैसे हम करेंगे। एक होता है इसमें समस्थानिक। तो समस्थानिक अथवा उसे हम कह सकते हैं समप्रोटॉनिक। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। कह रहे हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। तो कुछ तत्वों के समस्थानिकों के जैसे उदाहरण हैं, जैसे क्लोरीन है, इसमें लिथियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है और यूरेनियम है। तो इन सब में हम देख रहे हैं, जैसे क्लोरीन है, यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसमें भी 17 है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। इसमें एक 35 है तो दूसरे का 37 है, लेकिन इन दोनों में परमाणु जो क्रमांक है वो क्या है, समान है, परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। इसलिए ये क्या कहलाएंगी, समस्थानिक कहलाएंगी। अब जैसे लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, फिर इसका जो है यहाँ पर देख रहे हैं परमाणु भार 6 है। फिर इस लिथियम का भी परमाणु क्रमांक 3 ही है, लेकिन परमाणु भार कितना है, 7 है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। तो इन सब में यही दिखाई दे रहा है कि जो है इन सब का परमाणु क्रमांक समान है, परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है, इसलिए इन्हें भी हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, ऑक्सीजन का है और यूरेनियम का भी है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे समभारिक। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे इनके कुछ समभारिकों के जैसे उदाहरण हैं, पहला जैसे 1H3 है, वह 2He3 है। अर्थात जैसे इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 है और हीलियम का परमाणु भार कितना है, 3 है। हाइड्रोजन का भी है और हीलियम का भी है, लेकिन इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2 है। इसी तरह से ऑक्सीजन व फ्लोरीन का है, तो ऑक्सीजन व फ्लोरीन में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन फ्लोरीन का भी 17 है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक जो हैं वो क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो फ्लोरीन का 9 है। इसी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन का भी है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जैसे 6 है और नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन इनके जो द्रव्यमान संख्या हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के समान हैं, अर्थात कितने हैं, 14 हैं। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे जैसे समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक का मतलब जान ही रहे हैं। जिस तरह से समभारिक था तो उसमें द्रव्यमान संख्याएं समान थी, समस्थानिक था तो उसमें परमाणु क्रमांक समान थे। इसी तरह से ये समन्यूट्रॉनिक है, तो जिसे हम आइसोटोन्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे 1H3 है वह 2He4 है,
तो इसमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याओं में हम देख रहे हैं कि भिन्नता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो द्रव्यमान संख्या 3 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो द्रव्यमान संख्या 4 है। लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि अगर 3 में से हम 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा 2। इसी तरह से 4 में से 2 को घटाएंगे तो भी आएगा 2 ही आएगा। तो और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हम जानते भी हैं कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए हम इसे समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। इसी तरह से लिथियम में भी है, बेरिलियम में भी। लिथियम का जैसे परमाणु क्रमांक 3 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 7 है, तो इन दोनों का अंतर 4 ही आएगा। इसी तरह से बेरिलियम का भी है। बेरिलियम का परमाणु भार जो है या द्रव्यमान संख्या जो है 8 है और परमाणु क्रमांक 4 है, तो अंतर कितने का है? 4 है, इसलिए ये भी समन्यूट्रॉनिक है। मैग्नीशियम सोडियम में भी यही अंतर है। 24 में से जैसे 12 निकालेंगे तो 12 ही आएगा, 23 में से 11 निकालेंगे तो 12 ही आएगा। तो ये भी समन्यूट्रॉनिक ही हैं। अब जैसे आगे है नाभिकीय बल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? जिसमें धन आयन हो। कौन से आयन हो? धन आयन। एवं आवेश रहित न्यूट्रॉन। आवेश रहित न्यूट्रॉन का मतलब ये होता है जिस पर कोई आवेश न हो। कह रहे हैं 10⁻⁻15 कोट के एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। यद्यपि प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसका मतलब ये है जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो 2 प्रोटॉन हैं तो दोनों प्रोटॉनों पर भी धन आवेश ही रहेगा। और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बल कार्य करता है वह कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो कह रहे हैं कि तब भी नाभिक के भीतर ये सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। कह रहे हैं तब भी नाभिक के भीतर ये सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के साथ, किसके साथ? न्यूट्रॉनों के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि नाभिक के भीतर ऐसे आकर्षण बल कार्यशील हैं जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं। किसको बांधे रखते हैं? न्यूक्लियनों को। करें इन बलों को ही हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। अब आगे है इन बलों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इन बलों में कैसे गुण पाए जाते हैं? निम्न प्रकार। तो इसमें जैसे ये बल कैसे बल होते हैं? ये बल प्रबल आकर्षण बल हैं। कैसे बल? प्रबल आकर्षण बल हैं। ये बल अत्यंत तीव्र हैं। वास्तव में नाभिकीय बल अभी तक ज्ञात सभी बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली। इसका मतलब ये है कि जितने भी बल होते हैं, विद्युत बल हों, विद्युत जैसे बल हैं, आयनिक होता है, जो भी बल है, सभी बलों में सबसे जो है यह क्या होता है? प्रभावशाली होता है। और ये बल अत्यंत लघु परिसर बल है। ये बल कैसा बल है? लघु परिसर बल है। अर्थात ये बल नाभिक के अंदर 10⁻⁻15 मीटर ही प्रभावी होते हैं।